अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं पीटीआई का फूल खोलने लगा हूँ। पीटीआई ने हमेशा के लिए झूठ का सहारा लिया, हमेशा के लिए अफ़वाहों का और प्रोपेगंडों का सहारा लिया और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। मगर आज की इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। इंशाल्लाह जब तक हम मैदान पर मौजूद होंगे, तुम्हारे एक-एक झूठ को बेनकाब किया जाएगा। मगर मैं जमीयत के अबाबिलों से भी अपील करता हूँ कि खुदारा इस वीडियो को देखे और सुने बगैर पहले शेयर करें, फिर बाद में आप देख लें, क्योंकि ये वक़्त की ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया पर वैसे भी कमज़ोर हैं। अब जिस जिस मसले के हवाले से मैं अभी बात करने लगा हूँ, इस पर अभी तक एक बंदे ने भी बात नहीं की, लेकिन मेरे तक ये मालूमात पहुंची है तो मैंने बात करना मुनासिब समझा। अब अगर मेरा मैसेज भी आप लोग आगे नहीं पहुंचाएंगे, फेसबुक ग्रुपों में और व्हाट्सएप ग्रुपों में आप शेयर नहीं करेंगे, तो आखिरकार ये हमारी आवाज़ मजबूत कैसे होगी। ये देखो, दिन दिहाड़े पीटीआई वाले हमारे प्रोजेक्ट्स पर ढाका डाल रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स पर जो पीडीएम की हुकूमत में हुए हैं उस पर अपना लेबल लगा रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। कैसा लगा? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम एक एकजुट को बेनकाब करेंगे, हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल, आप सब दोस्तों को पता है कि डीआई खान के लिए कायद जमीयत जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम की जो खिदमत है वो किसी से डके छुपे नहीं है, और सारे खिदमत में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए है। डीआई खान के लिए इन तमाम मनसूबों का जो सर्वे था, ये मुल्ला बरदरान ने 11 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक 11 दिन का मुसलसल सर्वे किया था, और इन मनसूबों के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, इनके लिए टेंडर भी हो चुके थे। ठीक है, ये पीडीएम हुकूमत में हो चुके थे, और मैं अभी वन बाई वन सब कुछ आपके सामने रखता हूं। मगर यह भी आपको पता होना चाहिए कि जुमा 8 दिन हुए हैं। डमी किस्म का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जो शहद सरकार के नाम से भी मशहूर है, इनका तो तरीक़ा वारदात ही यह है कि अफवाहों और झूठ की बुनियाद पर अपनी हुकूमतें चलाते हैं। पिछले 10 साल की हुकूमतें इन्होंने प्रोपेगंडों की बुनियाद पर चलाई, मगर इनको शर्म तक ना आई कि यार कभी तो खुद भी मर्द बनो, कोई काम कर लो ना अवाम के लिए। कब तक झूठ और प्रोपेगंडों का सहारा लेते रहोगे। अभी भी पीडीएम हुकूमत में जो मौलाना ने काम किए हैं, यासद महमूद साहब ने किए या लुत्फ़ुर रहमान साहब ने किए, ये मुल्ला बरदरान ने जो किए, उस पर ये अपना लेबल लगा रहे हैं ना, बड़ी शर्म की बात है। अब मैं एक एक प्रोजेक्ट आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तहसील प्रुआ इस 2002 में इनायतुल्लाह गंडापुर, जो मेरे ख्याल से पीपल पार्टी से थे, अब वफ़ात हो चुके हैं। वो जीत गए थे 2002 में, मगर साल डेढ़ बाद वो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर लुत्फ़ुर रहमान साहब ज़िमनी इलेक्शन वहाँ से जीत गए, और इस वक्त अकरम खान दुरानी वज़ीर आला थे। अकरम खान दुरानी को वहाँ पर बुलाया। सबसे पहला काम लुत्फ़ुर रहमान साहब ने यह किया कि तहसील प्रुआ को तहसील का दर्जा दे दिया। इसके बाद तहसील प्रुआ के लिए डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ भी लुत्फ़ुर रहमान साहब ने कराया, डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स भी लुत्फ़ुर रहमान साहब ने कराया, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी तहसील प्रुआ के लिए लुत्फ़ुर रहमान साहब ने मंजूर कराया, और पूरे तहसील प्रुआ में लिंक्स रोड का जाल भी लुत्फ़ुर रहमान साहब ने बिछाया। 2-4 मिडल स्कूल्स थे, उसके लिए हाई स्कूल का दर्जा भी अकरम दुरानी ने दिया था, लुत्फ़ुर रहमान साहब ने उनको बुलाया था। और दर्जन के करीब या दर्जन प्राइमरी स्कूल थे जिसको मिडल स्कूल भी अकरम दुरानी ने बनाया था। वहाँ पर उनको लुत्फ़ुर रहमान साहब ने बुलाकर ये काम तहसील प्रुआ के लिए लुत्फ़ुर रहमान साहब ने किए। और लुत्फ़ुर रहमान साहब याद रहे कि 2002 में भी जीत गए थे, 2008 में हार गए थे, 13 में जीत गए थे, 18 में जीत गए थे, और अब 24 में भी जीत गए हैं। तो तहसील प्रुआ के लिए दूसरा कौन आ सकता है और काम कर सकता है? ये सारे काम लुत्फ़ुर रहमान साहब ने किए हैं। अब आ जाते हैं पीडीएम हुकूमत की तरफ। पीडीएम हुकूमत का इजलास हुआ, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद इशफाक एडवोकेट की ज़ेर सदारत। ठीक है, इनका इजलास हुआ, और डीआई खान के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स थे उनका एजेंडा सामने रखा, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, इन तमाम पर अभी काम शुरू है। पीटीआई की तो अभी हुकूमत ही नहीं बनी, तो ये कहाँ से इन्होंने ये करना में सर अंजाम दिए। मगर अफसोस हमारे जमीयत वाले आवाज़ नहीं उठाते, ये हमारे हक पर डाका डाल रहे हैं। बहरहाल, मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। देखो, ये जो इजलास हुआ, इसमें मुफ्ती महमूद चौक से कुरैशी मोड़ तक बाईपास रोड की दोबारा नए सिरे से मुकम्मल तामीर, जिसकी तखमीना लागत 3 अरब रुपए लगाई गई थी। ठीक है, ये पीडीएम हुकूमत में हुआ था। मुरियाली मोड़ से कुरैशी मोड़ तक 2 रवैया रोड की मुकम्मल तामीर, ये भी पीडीएम हुकूमत में हुआ था। कुरैशी मोड़ से रमक तक नेशनल हाईवे रोड की दोबारा नए सिरे से मुकम्मल तामीर, तखमीना लागत 2 अरब 65 करोड़ रुपए, ये भी पीडीएम हुकूमत में हुआ था। जमीयत उलमा इस्लाम ने इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हंगामी बुनियादों पर फंड्स भी मंजूर कराए थे। याद रखें, देखो, ये सारा एक प्रोसेस होता है, इजलास होता है, मेगा प्रोजेक्ट्स की निशानदही होती है, सर्वे होते हैं, उसके टेंडर कराने होते हैं, हत्ता के फंड्स तक मंजूर कराए थे। और अली अमीन गंडापुर इतने आराम से आता है, हमारे प्रोजेक्ट्स पर लेबल लगाता है कि ये मैंने कराया है। ये नहीं होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात बताता चलो, पीटीआई का एमएनए शुएब मियाखेल, इनके अपने गांव का वो रोड देखें, उनके गांव का रोड नहीं है, तो ये डीआई खान के लिए कौन सा काम करेंगे? अभी तो ये जो है ना, अब केसेस भुगत रहे हैं और शुरू हो गए हैं, दूसरे के प्रोजेक्ट्स पर लेबल लगाने आ गए हैं। बहरहाल, इस काम में ये महारत रखते हैं, ये क्रेडिट तो इनको जाता है, क्योंकि प्रोपेगंडा, झूठ, अफवाह तो कोई बुलवाएं सीखें किसी से, तो वो पीटीआई वालों से सीखें। इसके अलावा रंगपुर अड्डा टू पहाड़पुर सिटी, ये एक रोड है, ये भी मौलाना सद महमूद साहब और लुत्फ़ुर रहमान साहब ने किया है। दूसरा रोड है रंगपुर टू बगवानी, ये भी मौलाना सद महमूद साहब ने जब वज़ीर मौसलात थे।
द्राबन टू चुदवान रोड मौलाना असद महमूद साहब ने ये भी किया है। अब इन सब पे ये अपने लेबल लगा रहे हैं खैर से। इंडस हाईवे टू शाह अजमन ये भी मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ने किया है। नईवेला टू ग्रा रशीद जो रोड है ये भी मौलाना असद महमूद साहब ने किया है। और मेन हाईवे टू अटल शरीफ तहसील पाड़पुर ये रोड भी असद महमूद साहब ने किया है। और मज़े की बात, इन तमाम प्रोजेक्ट्स का जो टेंडर हुआ था ये 2023 में हुआ था। उस वक्त पीटीआई अपने भेलों में छुपी हुई थी, कोई निकल ही नहीं सकता था, और ये खैर से अभी आ गए अपना लेबल लगाने के लिए। तो ये था मेरा मैसेज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक पता चले, हमारे जमीयत वालों को पता चले कि भाई ये क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले। प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, काम हमने किए हैं, और हमेशा के लिए पीटीआई वालों ने ऐसा ही किया है कि दूसरों के काम पर डाका डाला है। ये खुद कोई काम ना कर सकते हैं और ना बता सकते हैं, वरना एक काम मैं इस वीडियो में चैलेंज करता हूँ, अभी इस वक्त चैलेंज करता हूँ, अगर किसी पीटीआई वाले ने किया है 10 साल हुकूमत में और वफाक में 3.5 साल हुकूमत में एक काम किया हो तो मुझे बता दे, मैं एक काम की चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं है। काम किया है केपीके में तो जमीयत उलमा इस्लाम ने किए है। बहरहाल इनको शर्म आनी चाहिए, और इनको शर्म आने के साथ साथ हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए। ये था मेरा मैसेज, ये आगे फैलाएं और मुझे इजाज़त दीजिए। वसलाम।